हरे कृष्णा। आप सभी को माघ की पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का मंगलमय हो, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। आइए सुनते हैं माघ की पूर्णिमा की महिमा। हिंदू धर्म में सभी पूर्णिमा तिथि से माघ महीने की पूर्णिमा का क्या विशेष महत्व है, आप जानिए। इस दिन गंगा स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सभी देवता पवित्र नदियों में निवास करते हैं। ऐसे में आप सभी जाकर गंगा जी का स्नान अवश्य करिए। माघ का बड़ा महात्म है। वैसे तो प्रयागराज में, तीर्थ प्रयागराज में भीड़ बहुत है इस समय, परंतु आप जो जहाँ पर हैं उसी घाट पर अवश्य स्नान करिए, क्योंकि सब जगह संगम ही है। माघ पूर्णिमा का यह दिन माघ का अंतिम दिन होता है। इसके बाद फागुन मास लग जाता है और माघी पूर्णिमा का महत्व इसलिए भी बहुत बढ़ जाता है कि प्रयागराज में एक महीने पूरा माघ का मेला रहता है और सभी श्रद्धालुओं बहुत श्रद्धा के साथ यहाँ स्नान दान करने आते हैं। पुराणों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान विष्णु जी गंगा जल में निवास करते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से विष्णु भगवान की कृपा हमें मिलती है। धन संपदा, लक्ष्मी, यश, सुख, सौभाग्य तथा उत्तम संतान की प्राप्ति माघ के महीने में पूर्णिमा का स्नान करने से हमें प्राप्त हो जाती है। और गंगा जल, वहाँ पर आप सब जब जाएं स्नान करने तो गंगा जल अवश्य अपने पितरों के नाम से जल तर्पण करें और दान पुण्य करें। प्रयाग में माघ के महीने में यदि 3 बार स्नान करने का जो फल मिलता है, वह फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता है। और पद्म पुराण में ऐसा लिखा है, माघ के महात्म का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना माघ महीने में स्नान करने से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्राप्ति करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ में स्नान आदि अवश्य करना चाहिए। एक और मैं आपको बतला दूं, पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर शुभव्रत नामक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वे काफी लालची थे। इनका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना और किसी प्रकार से उन्हें धन अर्जित करने में बड़ा मन लगता था, परंतु वो बूढ़े हो गए समय से पहले ही इसी तरह सोचते और वृद्ध दिखने लगे तो उन्हें कई बीमारियां अपने चपेट में ले लीं और वो अब सोचने लगे कि क्या किया मैं, कुछ जीवन भर अच्छा कर्म ना किया। धन कमाने के लालच में मैंने अपना भगवान के प्रति जो कार्य था वो ना पूरा कर सका। उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में बिता ही दिया था, अब जीवन का उद्धार कैसे हो, यह वो बड़े मन में सोचने लगे। इसी क्रम में उन्हें माघ माह में स्नान करने का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेके ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान के बाद उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और उन्हें मृत्यु को प्राप्त हो गए। वो अब सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कार्य न करने के कारण उन्हें नरक का दुख भोगना होगा, लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिन का माघ मास का स्नान ही उनके मोक्ष के कारण बना और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार कई कथा हमारे प्राचीन समय में इतिहास है कि किस प्रकार थोड़े समय में भी हम अपने भगवान को और सतमार्ग पे चलने का प्रयास करें तो क्या नहीं हो सकता है। यदि आप सबसे 1 महीने का स्नान ना हुआ हो तो कल पूर्णिमा के दिन आप सभी स्नान अवश्य करें। यदि गंगा जी के तट पर भी नहीं जा पा रहे हैं तो गंगा जल आप सबके घर में होता ही है, सनातनियों के यहाँ। आप सभी से अनुरोध है
कि थोड़ा गंगा जल और उसमें तिल मिश्रित करके स्नान करिए और भगवान विष्णु का दिन भर पूजा पाठ और माला करिए। इसके बाद भगवान के लिए खीर और पूड़ी का भोग अवश्य लगाइए। माता पूर्णिमा आप सभी को उद्धार अवश्य करेंगे। भगवान विष्णु आप सभी की सुध अवश्य लेंगे। प्रयागराज में इस समय इतनी भीड़ है, मैं यहीं हूँ अभी 10 दिनों से। आप सब से अनुरोध है कि अपने अपने घरों में आप स्नान करिए या कोई और घाट हो तो अवश्य जाइए, क्योंकि यहाँ जो भी व्यक्ति फंसे हुए हैं वो स्नान करने के लिए आए तो बड़े मन से, परंतु इतनी यहाँ भीड़ हो गई है कि प्रशासन भी क्या कर सकता है उसमें। ना ही यहाँ ट्रेनों में, स्टेशनों में, बसों में किसी प्रकार से कोई सुविधा नहीं है। आप सबसे अनुरोध है कि अपने अपने घर में भगवान विष्णु के नाम से स्नान दान सब करिए और हो सके तो पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनिए, ताकि भगवान प्रसन्न हुए, आपका जीवन सतमार्ग पे चलाएं। क्योंकि मेन हम करने यही आए थे, परंतु ये छोड़कर दूसरे कार्यों में हो गए हैं। जो चलेगा वही फिसलेगा, वही गिरेगा वही संभलेगा, और जो चलेगा ही नहीं वो क्या फिसलेगा और क्या गिरेगा। लेकिन हम जब गिरते हैं तो फिर खड़े होकर दौड़ लगाते हैं। कम से कम भगवान के नाम का प्रयास तो कर ही रहे हैं आप और मैं, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके हमें इधर ही झुकाव कर लेना चाहिए। गृहस्थी चलाइए, परंतु भगवान को हर क्षण नाम याद करते रहिए, क्योंकि कोई जब भी हमारे पास नहीं होता तब भी प्रभु हमेशा हमारा साथ देते हैं। जब भी हम उलझन में फंसते हैं तो प्रभु हमें निकालते हैं। यह एक मंत्र है, मूल मंत्र है कि भगवान हमारे साथ हैं। यदि इसको हम समझ गए तो अन्य किसी तकलीफ में हमें कोई दूसरे दिखाई ही नहीं देंगे। स्वयं भगवान हमारी मदद करने किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। तीर्थ प्रयागराज का ही इसमें कुछ गंगा मैया की और संगम की फोटो डली हुई हैं। आप सब इनका दर्शन करिए और अपना जीवन धन्य करिए। प्रभु आप सबको शरणागति बनाएं। इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं हों। आप सभी का जीवन धन्य हो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन मेरा बैरी बने, मन ही बनेगा मीत। इस मन को आप सब भगवान विष्णु में लगाइए। आप सभी का मंगलमय हो।